हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे रिलेटेड टू लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्केच। यहाँ पे हम लोग जो है बिल्ड करेंगे लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्केच इन पाइथन विथ नो लाइब्रेरीज। यहाँ पे हमने इसके लिए जो है एग्जांपल लिया है हाउस साइज प्राइस का। ये जो डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस जो है इसमें हाउस साइज है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। एक्स एक्सिस में 1000, 1500, 2000 है और प्राइस जो है वाई एक्सिस पे वो है 10, 15, 20। अब हम इसके कोड वाइज कोड एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें है डी ई एफ ग्रेडियंट डिसेंट एक्स कॉमा वाई कॉमा एल आर इक्वल टू 0.01 कॉमा इपॉक्स इक्वल टू 1000। इसमें जो डी ई एफ है वो पाइथन कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए जो कि यूज होता है। देन जो ग्रेडियंट डिसेंट है इट इज फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। और जो x है वो इनपुट फीचर्स है। इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो एक इनपुट फीचर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउस साइज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद आता है y जो कि आउटपुट है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि प्राइस है। फिर एल आर जो है वो लर्निंग रेट है, ये कितना स्टेप लेना है वो अपडेट करता है। फिर आता है इपॉक्स इक्वल टू 1000। इसमें इपॉक्स जो है वो कितनी बार लूप चलेगा, ये ट्रेनिंग इटरेशन है। सिंपली हम देखें तो ये फंक्शन एक लाइन फाइंड करेगा जो बेस्ट फिट हो डेटा के लिए। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज पैरामीटर्स पे आते हैं, जो कि है m इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। यहाँ पे जो m जो है वो स्लोप है, जो कि लाइन का टिल्ट है। b जो है वो इंटरसेप्ट है, लाइन y एक्सिस को कहाँ ये कट करेगी b। इस इनिशियली क्योंकि हम कुछ नहीं जानते इसलिए हम इनिशियली जीरो स्टार्ट लेते हैं इसमें। n इक्वल टू लेन एक्स, ये जो है लेंथ ऑफ डेटा है, लेन एक्स टोटल डेटा पॉइंट्स, और n इसमें जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। एग्जाम्पल में x में 1000, 15, 2000, इट मीन्स देर आर 3 सैंपल, n इक्वल टू 3। नाउ उसके बाद हम आते हैं ट्रेनिंग लूप पे, जो कि है फॉर अंडरस्कोर इन रेंज इपॉक्स। इसमें फॉर लूप जो है रिपीटेड ट्रेनिंग हो रही है, और अंडरस्कोर जो है इट इज़ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल इग्नोर कर रहा है। और रेंज इपॉक्स ये जो है ये लूप 1000 टाइम्स चलता है, मतलब मॉडल जो है 1000 बार इम्प्रूव होगा। उसके बाद हम आते हैं प्रेडिक्शन स्टेप पे, जो कि है वाई प्रेड इक्वल टू एम स्टार आई प्लस बी फॉर आई इन एक्स। अगर हम जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो जो फॉर आई इन एक्स है वो हर इनपुट के लिए होता है। ये एम स्टार आई प्लस बी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का। देन y प्रेड जो इट इज़ अ प्रेडिक्टेड वैल्यू लिस्ट है ये। एग्जाम्पल m इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो सब प्रेडिक्शन जो है वो 0 रहेगा। देन ग्रेडियंट फॉर्मूला जो है यहाँ एक्चुअल लर्निंग होती है, ये जो है m और b को एरर के अकॉर्डिंग अपडेट करता है, अल्फा इक्वल टू और लर्निंग रेट। नाउ अब हम आते हैं स्लो ग्रेडियंट पर, जो कि है dm इक्वल टू -2 स्लैश n स्टार सम फॉर आई जे के इन जिप एक्स वाई वाई प्रेड। अगर जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो जो जिप एक्स वाई वाई प्रेड जो है ये 3 लिस्ट है, ये 3 लिस्ट को कंबाइन करता है। आई जो है वो एक्स वैल्यू है, जे एक्चुअल वाई है, और के जो है वो प्रेडिक्टेड वाई है। ये जो के है ये प्रेडिक्टेड वाई है। जे माइनस के जो है वो एरर होता है, इसका मतलब होता है एरर। और ये आई स्टार जे माइनस के इट इज़ अ वेटेड एरर, ये एक्स के अकॉर्डिंग होता है। और जो सम होता है वो टोटल ऑफ एरर होता है। -2 स्लैश एन इसमें जो इट इज़ अ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। नाउ इंटरसेप्ट ग्रेडियंट, ये डी बी इक्वल टू स्लैश डी बी इक्वल टू -2 स्लैश एन डॉट स्टार सम जे माइनस के फॉर जे के इन जिप वाई वाइप्रेट जो है, ये भी सेम लॉजिक रहता है बट इसमें मल्टीप्लिकेशन रहता है, सिर्फ एरर का सम रहता है। उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, जो कि है m इक्वल टू एम माइनस एल आर इंटू स्टार डी एम, b इक्वल टू बी माइनस एल आर स्टार डी बी। इसमें एल आर जो लर्निंग रेट रहता है, स्टेप साइज रहता है ये, और डी एम कॉमा डी बी इट इज़ अ ग्रेडियंट्स
अगर एरर ज़्यादा है तो अपडेट बड़ा होता जाएगा, और अगर एरर कम रहेगा तो अपडेट भी छोटा ही रहेगा। इसके बाद ये जो है ये फाइनल वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न एम कोमा बी। ये ट्रेनिंग के बाद जो है बेस्ट स्लोप और इंटरसेप्ट को रिटर्न करता है। उसके बाद हम अगर ये जो सैम्पल डेटा हम लोग देख रहे हैं जिसमें x इक्वल टू 1000, 1500, 2000 है और y इक्वल टू 10, 15, 20 है। इसमें इसका जो मीनिंग है वो ये है कि 1000 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो 10 है, 1500 का 15 है और 2000 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो 20 है। ये एक लीनियर रिलेशन जो है ऑलरेडी है, इट इज़ अ परफेक्ट लाइन। देन उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं m कोमा बी इक्वल टू ग्रेडियंट डिसेंट x कोमा वाई। ये मॉडल जो है ये मॉडल को ट्रेन कर रहा है, मॉडल इसमें ट्रेन होता है और जो आउटपुट प्रिंट है वो ये है स्लोप m, ये और प्रिंट इंटरसेप्ट b। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है जिसमें m इक्वल टू 0.01 और b इक्वल टू 0। जो इसका फाइनल इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0.01x। नाउ इसका अगर हम फाइनल इंट्यूशन देखें तो जो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एरर कम करने का एल्गोरिथम रहता है जिसमें हर इटरेशन में प्रेडिक्शन करना रहता है, एरर को निकालना होता है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है और पैरामीटर्स को अपडेट करना रहता है। अगर हम इसमें रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है रेगुलर और हर शॉट गलत हो रहा है, तो जो है हम उसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट। ये एडजस्टमेंट ही जो है ग्रेडियंट डिसेंट होता है। उसके बाद हम आते हैं इनिशियल रैंडम लाइन। फर्स्ट स्टेप 1 इनिशियल रैंडम लाइन। इस डायग्राम में जो है ये एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल जो कि साइज है और वाई एक्सिस वर्टिकल जो है प्राइस है। जैसे एक्चुअल जो है 1010 और प्रेडिक्टेड 1000 0। प्रेडिक्टेड हमने करा है 1000,0 और एक्चुअल जो है वो 1000,10। तो एरर कितना है 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। इसमें अगर हम विजुअल इंट्यूशन को देखें तो जो स्टार जो है वो रियल वर्ल्ड डेटा है, फ्लैट लाइन जो है मॉडल है जो कि गलत है। डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड लाइन जो होता है वो होता है एरर। जो स्टार और लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। जितना गैप ज़्यादा होता है उतना एरर भी ज़्यादा होता है। इसमें जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो क्या करता है कि लाइन को अपर शिफ्ट करेगा और लाइन को टिल्ट करेगा, मीन्स स्लोप को इंक्रीज करेगा। जो मेन एम जो होता है, फाइनल गोल जो होता है वो मॉडल का वो ये होता है कि लाइन जो है स्टार्स के बीच से पास करता है। परफेक्ट लाइन y इक्वल टू 0.01x होता है इसमें। तो इनिशियली मॉडल एक फ्लैट लाइन प्रेडिक्ट करता है जिसमें एरर बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेजुअली स्लोप और इंटरसेप्ट एडजस्ट करके लाइन को एक्चुअल डेटा के क्लोजर ले आते हैं। इनिशियली मॉडल कुछ भी नहीं जानता इसलिए वो एक फ्लैट लाइन बनाता है। फिर हर इटरेशन में वो अपनी गलतियों से सीखता है और लाइन को रोटेट करके परफेक्ट फिट बनाता है। उसके बाद हम आते हैं लर्निंग स्टेप 2 लर्निंग पे। इसमें जो पहले और अभी में जो डिफरेंस है, पहले वाले डायग्राम में फ्लैट लाइन y इक्वल टू 0 थी और अभी जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें टिल्टेड लाइन है लर्निंग जो कि स्टार्ट हो रही है। इसमें पुराने वाले डायग्राम में लर्निंग नहीं थी, मगर इसमें जो है मॉडल इंप्रूव हो रहा है। पुराना जो मॉडल था वो उसका एरर हाई था और इसमें एरर जो है रिड्यूस हो रहा है। लाइन अब जो है टिल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब स्लोप m इक्वल इज, अब जो स्लोप है वो m ग्रेटर देन 0 हो गया है, मतलब साइज बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ रहा है। तो मॉडल को समझ में आने लगा है कि साइज और प्राइस का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है और प्रेडिक्शन अब बेटर हो रहे हैं इसमें और एरर कम हो रहा है। अगर हम विजुअली देखें तो पहले गैप बहुत ज़्यादा था, स्टार से लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा था, अब गैप जो है वो कम हो रहा है। इसमें जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो हर इटरेशन में स्लोप m को इंक्रीज करता है और इंटरसेप्ट b जो है उसको वो एडजस्ट होता चला जाता है। लाइन जो है वो अपर शिफ्ट हो रही है और टिल्ट हो रही है। इस स्टेज पर मॉडल ने डेटा का जो ट्रेंड है समझना स्टार्ट कर दिया है। लाइन अब फ्लैट नहीं है बल्कि स्लोप गेन कर रही है जिससे प्रेडिक्शन ग्रेजुअली एक्चुअल वैल्यूज के
क्लोजर आ रहे हैं। सो इनिशियली मॉडल एक फ्लैट लाइन से स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होता है मॉडल समझने लगता है कि जैसे साइज बढ़ता है वैसे प्रेडिक्शन भी बढ़ता है। इसलिए लाइन टिल्ट होने लगती है और एक्चुअल डेटा के क्लोजर आने लगती है। मतलब जो फाइनल इसका हम अगर इनसाइट देखें तो लर्निंग जो है इट इज़ इन प्रोग्रेस एंड मॉडल इम्प्रूविंग बट नॉट परफेक्ट। अब हम जो है एरर रिड्यूसिंग यानी बेटर फिट पे आते हैं। ये स्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है कि मॉडल ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है, लाइन इक्वल टू एक्चुअल डेटा से ऊपर आ गई है। लाइन इसमें स्टार्स से जो है बहुत क्लोज है और कुछ जगह तो ऑलमोस्ट टच कर रही है, मतलब प्रेडिक्शन इक्वल टू एक्चुअल। अगर लाइन का जो स्लोप एम जो है ऑलमोस्ट करेक्ट है और ग्रेडियंट डिसेंट इसमें जो है अपडेट बहुत छोटे हो गए हैं, जो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो छोटे होते चले गए हैं और एरर भी ऑलरेडी लो हो चुके हैं। तो इसमें जो हम देख रहे हैं पहले जो लाइन जो था रैंडमली रख रहे थे, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। अब जो है परफेक्ट पोजीशन ऑलमोस्ट पकड़ ली है, बस अब माइक्रो एडजस्टमेंट हो रहे हैं। इस स्टेज में जो है नियर कन्वर्जेंस और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्लोज है। So at this stage the model has nearly converged, meaning the predicted line closely aligns with the actual data points and the error is minimal. Now this is the step 4. इसमें लाइन ऑलमोस्ट परफेक्ट है लेकिन थोड़ी सी शिफ्ट मिसमैच अभी भी है इसमें। लाइन और इसमें रिलेशन क्या है लाइन और डेटा पॉइंट्स का, कि लाइन पॉइंट्स के बहुत क्लोज हैं और बट परफेक्टली पास नहीं कर रही है हर पॉइंट से, मतलब प्रेडिक्शन इक्वल टू एक्चुअल बट नॉट एग्जैक्ट। ये जो प्रीवियस डायग्रामों से डिफरेंस है कि प्रीवियस जो है लाइन ऑलमोस्ट टच कर रही थी बट ये वाला लाइन जो है वो स्लाइटली ऑफ है। इसके अलावा नियर प्रीवियस जो लाइन थी वो नियर परफेक्ट फिट थी, माइनर एरर इसमें स्टिल प्रेजेंट है इस वाले डायग्राम में। और एरर का जो बिहेवियर इसमें बहुत कम है बट ज़ीरो नहीं है। इसलिए जो मॉडल ऑलमोस्ट कवरेज हो गया है बट स्टिल लर्निंग पॉसिबल है। इसमें ग्रेडियंट जो है वो अपडेट हैं बट बहुत टाइनी हो गए हैं। इसमें जो ग्रेडियंट डिसेंट जो है बहुत टाइनी हो गए हैं और लर्निंग जो है स्लो हो गई है। स्टेप साइज है वेरी स्मॉल है इसमें। मॉडल धीरे धीरे परफेक्ट फिट तक इसमें चला जाएगा। सो जो फाइनल टारगेट जो है वो लाइन जो है सब पॉइंट्स के थ्रू एग्जैक्टली पास करे, ये हम चाहते हैं। और एट दिस स्टेज द मॉडल इज वेरी क्लोज टू कन्वर्जेंस बट अ स्मॉल एरर स्टिल एग्जिस्ट, इंडिकेटिंग दैट फर्दर फाइन ट्यूनिंग इज पॉसिबल। सो यहाँ मॉडल ने ऑलमोस्ट परफेक्ट रिलेशनशिप लर्न कर लिया है लेकिन थोड़ा सा एरर अभी भी इसमें बाकी है। ये दिखाता है कि ग्रेडियंट डिसेंट अब बहुत छोटे स्टेप्स ले रहा है और धीरे धीरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। अब हम आते हैं फाइनल अपने मॉडल पे, जो कि स्टेप 5। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉडल जो है फुल्ली ट्रेंड हो चुका है और ये है बेस्ट फिट लाइन रिग्रेशन लाइन। इसमें लाइन और पॉइंट्स का जो रिलेशन है कि जो लाइन जो है ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही है और प्रेडिक्शन इक्वल टू एक्चुअल है बेस्ट पॉसिबल, जो कि और इसमें जो एरर है मिनिमम हो चुका है और प्रैक्टिकली ज़ीरो के क्लोज है। इसका अगर हम मैथमेटिकल मीनिंग देखें तो अब मॉडल ने जो है फाइंड कर लिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें ग्रेडियंट्स डिसेंट जो है ग्रेडियंट्स और अब ज़ीरो हो चुके हैं और अपडेट भी ज़ीरो हो चुका है। लर्निंग स्टॉप हो गई है कन्वर्ज्ड। इसमें जो है लाइन जो है एडजस्ट हो गए हैं हर बार, तो इसने थोड़ा इम्प्रूव किया है और फाइनली परफेक्ट पोजीशन इसको मिल गई है। इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है कि ग्लोबली मिनिमम है, आइडियल केस है, ये बेस्ट फिट लाइन है और मॉडल कन्वर्ज्ड है। तो अगर हम इसकी फुल जर्नी देखें डायग्राम की तो पहले फ्लैट लाइन था जिसमें कोई आइडिया नहीं था, फिर टिल्ट स्टार्ट हुआ, लर्निंग स्टार्ट हुई, देन क्लोज फिट हुआ, इम्प्रूविंग हुआ,
देन फाइन ट्यूनिंग हुई, ऑलमोस्ट परफेक्ट हुआ, फिर फाइनल बेस्ट फिट हुआ, मतलब लर्निंग कंप्लीट हो गया. सो एट दिस स्टेज ग्रेडियंट डिसेंट हैज कन्वर्ज्ड to the optimal parameters, producing the best fit line that minimizes the prediction error. So finally मॉडल ने परफेक्ट रिलेशनशिप लर्न किया है. ये लाइन डेटा के सबसे क्लोज फिट होती है जहां एरर मिनिमम होता है और प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हो जाते हैं. थैंक यू सो मच.